हेलो हैमस्टर्स, हैमस्टर एकेडमी के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। हम हमेशा आपके मूंगफली की सुरक्षा, अरे मेरा मतलब है क्रिप्टो एसेट्स की सुरक्षा के महत्व के बारे में बात करते हैं। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि यह क्यों जरूरी है। हम आपको क्रिप्टो इंडस्ट्री में अब तक के 3 सबसे बड़े हैक्स के बारे में बताने वाले हैं। पहला किस्सा है रोनिन नेटवर्क और उनके $625 मिलियन का। मार्च 2022 में रोनिन नेटवर्क, जो कि लोकप्रिय एक्सी इन्फिनिटी ब्लॉकचेन गेमिंग प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है, क्रिप्टो के इतिहास में अब तक के सबसे बड़े हमले का शिकार हो गया था। हैकर्स ने इस पर अतिक्रमण कर लिया और इससे 173.6 ETH और 25.5 मिलियन USDC चुरा ली, जिसकी कीमत उस समय लगभग $624 मिलियन थी। क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस ने 1 महीने बाद चुराए गए धन के $5.8 मिलियन बरामद कर लिए थे। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि नॉर्थ कोरिया के एक हैकिंग ग्रुप, जिसे लाजरस ग्रुप कहा जाता है, उसने चोरी की थी। दूसरा किस्सा है पॉली नेटवर्क और उनके $611 मिलियन का। अगस्त 2021 में एक हैकर ने क्रॉस चेन DeFi प्लेटफॉर्म पॉली नेटवर्क में एक कमजोरी का फायदा उठाया और $611 मिलियन तक की क्रिप्टो करेंसी 3 वॉलेट्स में ट्रांसफर कर दी। कंपनी ने पब्लिकली हैकर से संपत्तियां वापस करने के लिए कहा और उसी दिन कुछ घंटों के बाद हैकर ने ऐसा करना शुरू कर दिया और महीने के अंत तक सब कुछ वापस कर दिया। हैरानी की बात यह है कि सारी रकम वापस करने के बाद हैकर के खाते में 39,000 की पब्लिक डोनेशंस भी आई। क्रिप्टो कम्युनिटी मानती है कि उसने यह मजे के लिए या एक चुनौती के तौर पर किया और इसे पॉली नेटवर्क की कमजोरी दिखाने के लिए किया। तीसरा किस्सा है FTX और उनके $600 मिलियन का। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। कल्पना करें कि आप मूंगफली खरीदना चाहते हैं और इसके लिए आपको सिक्के के भुगतान करना होगा। वैसे सामान्य सिक्कों को फिएट कहा जाता है और अगर आप बहुत सारी मूंगफली खरीदना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे सिक्के देने होंगे, लेकिन इतनी बड़ी मात्राओं को संभालना मुश्किल होता है। तो एक विकल्प है क्रिप्टो करेंसी। यह डिजिटल पैसे हैं जो केवल इंटरनेट पर मौजूद होते हैं। इसका कोई भौतिक रूप नहीं होता जैसे सामान्य सिक्कों का होता है। सबसे प्रसिद्ध क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन है, लेकिन कई अन्य भी हैं जैसे इथेरियम। इनमें से प्रत्येक और अपनी विशेषताएं और उपयोग है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप इन सिक्कों को अपने दोस्तों को बेचना चाहते हैं जो दुनिया में दूसरी ओर और अफ्रीका में है, जिसके पास बहुत सारी मूंगफलियां हैं। वास्तविक जीवन में मध्यस्थता बैंक करता है। अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसफर सेवाओं के लिए वे आमतौर पर क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर के मुकाबले कई अधिक फीस चार्ज करते हैं। इसका मतलब है कि आपको कम मूंगफली मिलेंगी। वैसे लेन देन करने वाली फीस को कहते हैं गैस, लेकिन क्रिप्टो करेंसी और सामान्य पैसे के बीच में मुख्य अंतर ये है कि वह डिसेंट्रलाइज्ड होता है। इसका मतलब है कि इन्हें कोई बैंक या सरकार नियंत्रित नहीं करता। सभी लेन देन ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड किया जाता है, जिसके बारे में हमें पहले से ही बात कर चुके हैं। यह ट्रांसफर जल्दी और सुरक्षित तरीके से किया जा सकता है, दिन या रात, किसी भी समय, किसी भी स्थान पर। बैंक की छुट्टी हो सकती है, उनके सिस्टम ठप हो सकता है। इसके अलावा एक बैंक भुगतान को फ्रीज या रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के साथ आप तुरंत पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी डिजिटल वॉलेट्स में स्टोर की जाती है। यह वॉलेट्स जटिल पासवर्ड और इंक्रिप्शन द्वारा सुरक्षित होते हैं, इसलिए बिना पासवर्ड के इन तक पहुंचना संभव नहीं है। इसलिए सतर्क रहें और अपनी जानकारी कभी भी किसी को ना दें। आप क्रिप्टो करेंसी का उपयोग केवल मूंगफली खरीदने के लिए नहीं, बल्कि निवेश के लिए भी कर सकते हैं। आप क्रिप्टो करेंसी का उपयोग पैसे कमाने के तरीके के रूप में भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें क्रिप्टो करेंसी की कीमतें बहुत तेजी से बदल सकती हैं। तो संक्षेप में कहें तो क्रिप्टो करेंसी डिजिटल पैसे और डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करते हुए सुरक्षा और तेज ट्रांसफर सुनिश्चित करते हैं। क्रिप्टो करेंसी को बांटा जाता है कॉइन्स और टोकन्स में। प्रत्येक की अपनी विशेषता और उपयोग है और सबसे प्रसिद्ध क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन है, लेकिन इसके बारे में अगली बार अधिक बताऊंगा। इस बीच सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। बाय। नमस्ते दोस्तों, आज हम बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे।
यह दुनिया की सबसे पहली और लोकप्रिय क्रिप्टो करेंसी है। इस वीडियो में हम पहले के क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात कर चुके हैं। आइए इसके रहस्यमय इतिहास से शुरुआत करते हैं। बिटकॉइन को एक व्यक्ति या संभवतः लोगों के समूह ने बनाया था। एकमात्र ज्ञात नाम सतोशी नाकामोटो। हालांकि आज तक इसके पीछे का असली पहचान कोई नहीं जान पाया है। यहाँ तक कि यह एक थ्योरी है कि इसे एलियंस ने बनाया हो सकता है। वाह, कितना रहस्यमय लगता है। या शायद ये मैं था। 2008 में सतोशी ने 9 पन्नों का दस्तावेज प्रकाशित किया जिसमें तकनीक की विस्तृत जानकारी दी गई और 3 जनवरी 2009 को बिटकॉइन का मूल क्लाइंट सॉफ्टवेयर जारी किया गया। आज इस तारीख को बिटकॉइन डे के रूप में मनाया जाता है। यहाँ से चीजें वास्तव में दिलचस्प हो जाती हैं। बिटकॉइन की कुल आपूर्ति 21 मिलियन सिक्कों पर सीमित है। यह सीमा कभी को जन्म देती है जो इसके मूल्य को बढ़ाती है। गोल्ड की तरह जितना दुर्लभ होता है उतना ही अधिक मूल्यवान होगा। वैसे बिटकॉइन को अक्सर डिजिटल गोल्ड कहा जाता है। बिटकॉइन को अक्सर निवेश के रूप में देखा जाता है। इसका मूल्य पर विभिन्न कारक प्रभाव डालते हैं, जैसे खरीदने की मांग, सामान्य बाजार की स्थिति। इसलिए किसी भी संपत्ति की तरह इसका मूल्य लगातार बदलता है, लेकिन लोग इसे खर्चने के बजाय रखना पसंद करते हैं। इसे होल्डिंग कहते हैं। इसका मूल्य तेजी से बढ़ सकता है और बहुत लोग इसका लाभ उठाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने 2010 में बिटकॉइन कुछ सेंट्स में खरीदा होता तो आज आपके पास लाखों डॉलर हो सकते थे। पहला ज्ञात लेन देन जिस बिटकॉइन का उपयोग किया गया था 2010 में हुआ था। प्रोग्रामर लेज़नो हेज़नेक ने 10,000 बिटकॉइन के बदले में 2 पिज्जा खरीदे थे। उस समय यह लगभग $30 के बराबर था। अब सोचिए आज उन पिज्जा की कीमत कितनी हो सकती होगी। कई अन्य क्रिप्टो करेंसी हैं, लेकिन बिटकॉइन सबसे प्रसिद्ध और मूल्यवान बनी हुई है। कुछ अन्य हैं जैसे इथेरियम और लीटकॉइन भी लोकप्रिय हैं, लेकिन कोई भी बिटकॉइन के समान स्तर की पहचान तक नहीं पहुंची हैं। हम चर्चा करेंगे कि बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग कैसे किया जाता है और हाल्विंग क्या है अगली वीडियो में। इस बीच सब्सक्राइब करें और जल्द ही मिलते हैं। हेलो हैमस्टर्स, आज हम पता लगाएंगे कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कैसे काम करते हैं। तो ये क्या है? कल्पना करें कि एक बाजार में है जहाँ नट्स बिकते हैं। आप वहाँ अपने पसंदीदा मूंगफली लेकर जाते हैं या अन्य नट्स या शायद एक टुकड़ा पनीर के लिए बदल रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज भी इसी तरह काम करता है, लेकिन मूंगफली की जगह बिटकॉइन, ईथर या अन्य क्रिप्टो करेंसी होती है। आइए बुनियादी बातों पर शुरू करते हैं। एक लेन देन में 2 मुख्य प्रकार के प्रतिनिधि होते हैं, खरीदार और विक्रेता। खरीदार क्रिप्टो करेंसी को फिएट मनी जैसे डॉलर या अन्य क्रिप्टो करेंसी के साथ खरीदना चाहते हैं। विक्रेता दूसरी ओर पर क्रिप्टो करेंसी बेचते हैं और इनके बदले में फिएट मनी या क्रिप्टो करेंसी प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन वह एक दूसरे को कैसे ढूंढते हैं? यही जगह एक्सचेंज पर आती है। एक एक्सचेंज पे एक बड़ा बुलेटिन बोर्ड की तरह होता है जहाँ खरीदार और विक्रेता अपना ऑफर पोस्ट करते हैं। यह मिलने और लेन देन करने में मदद करता है। अब ट्रेडिंग प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको एक्सचेंज पर एक अकाउंट बनाना होता है, हाँ, हैमस्टर अकाउंट। फिर अधिकांश मामलों में अपना वेरिफिकेशन पूरा करना होता है, जिससे हम पुष्टि करते हैं कि आप असली हैमस्टर हैं। इसी के बाद आप अपने अकाउंट पर फंड जमा करते हैं। एक फिएट करेंसी या क्रिप्टो करेंसी हो सकती है। जब आपके खाते में फंड्स आ जाते हैं तो आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। कल्पना करें कि आप बिटकॉइन खरीदना चाहते हैं। आप एक खरीदने आदेश देते हैं जिसमें आप बताते हैं कि बिटकॉइन खरीदना चाहते हैं और किस कीमत पर। अगर एक्सचेंज पर कोई ऐसा होता है जिसे बिटकॉइन कीमत बेचने के लिए तैयार है तो लेन देन पूरा हो जाएगा। लेकिन क्या अगर कोई आपकी कीमत पर बेचना नहीं चाहता? तब तक ऑर्डर सक्रिय रहता है जब तक एक उपयुक्त विक्रेता सामने नहीं आता। इसे लिमिट ऑर्डर कहा जाता है। अगर आप बिना इंतजार करे तुरंत खरीदना चाहते हैं तो आप मार्केट ऑर्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मामले में खरीदारी मौजूदा बाजार मूल्य पर की जाएगी। एक्सचेंज अक्सर हैकर के लक्ष्य बनते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप एक अविश्वसनीय एक्सचेंज चुनें और अच्छी प्रतिष्ठा और मजबूत सुरक्षा उपाय करें। इसलिए हैमस्टर्स 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उपयोग करें और सभी फंड्स को एक्सचेंज पर ना रखें। अंत में चलिए फीस के बारे में बात करते हैं। एक्सचेंज पर हर लेन देन पर फीस लगाकर पैसे कमाते हैं। फीस एक्सचेंज और आदेश के प्रकार के आधार पर भिन्न हो सकती है। यह आपकी ट्रेडिंग लेवल या वॉल्यूम पर भी निर्भर कर सकती है। जितना अधिक आप ट्रेड करेंगे, एक्सचेंज पर लगाएंगे, फीस उतनी कम होगी। इसलिए ट्रेडिंग शुरू करने से पहले हमेशा चेक करें। बस इतना ही हैमस्टर्स। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज एक मूंगफली बाजार की तरह है, लेकिन डिजिटल सिक्कों के साथ। वैसे एक्सचेंज सेंट्रलाइज्ड या डिसेंट्रलाइज्ड हो सकते हैं, लेकिन इस बारे में बाद में बात करेंगे। अभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो से जुड़े रहें। बाय।